नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल निम्हरो आर्ची में। आज हम बात करने वाले हैं आने वाला वर्ष 2023 रूलिंग नंबर 5 के लिए क्या कुछ लेके आने वाला है। तो यदि आपका जन्म किसी भी माह की 5 तारीख, 14 तारीख या 23 तारीख को हुआ है तो आप रूल करते हैं नंबर 5 से। आने वाला वर्ष 2023, अगर हम इसका टोटल करते हैं 2+0+2+3, तो टोटल हमारे पास 7 आता है। 7 यानी कि केतु का वर्ष है। केतु जो है इल्यूजन्स पैदा करता है, भ्रम पैदा करता है। आप देखेंगे कि होते होते कोई काम आपके रुक जाते हैं, आपको समझ ही नहीं आता काम क्यों रुक गया। काम तो सब बहुत अच्छा चल रहा था, अचानक से ऐसा क्या हो गया कि काम रुक गया। तो इसका कहीं ना कहीं श्रेय जो है वो केतु पे जाता है। आप अचानक से बिल्कुल ठीक ठाक होते हैं, अचानक से आपको कोई बीमारी घेर लेती है और डॉक्टर जो है उस बीमारी को डायग्नोज ही नहीं कर पाते। तो ये भी कहीं ना कहीं केतु जी महाराज की मेहरबानी से होता है। तो केतु को जो है हमें बहुत ज्यादा अलाइन रखना पड़ता है, सो दैट हमें जो है इस तरह के इल्यूजन्स, इस तरह के धोखे, इस तरह के भ्रम ना आए। ऐसा नहीं है कि केतु सिर्फ गलत तरीके से या फिर हमें परेशान ही करते हैं। केतु जो है आपको स्पिरिचुअल बनाते हैं। आपको जो है आपका इंटरेस्ट जो है वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ाने का काम जो है केतु करते हैं। इसके अलावा इनफॉर्मल एजुकेशन, आपका मन करता है अलग अलग चीजों को सीखने का। रेखी सीखना चाहते हैं, टैरो सीखना चाहते हैं, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी या इस तरह की कोई विद्याएं आप सीखना चाहते हैं इनफॉर्मली, तो डेफिनेटली उस तरफ भी आपका इंटरेस्ट जो है वो बढ़ता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा आपका इंटरेस्ट जो है ओकल्ट साइंसेस की तरफ भी बढ़ता हुआ नजर आएगा। आपका आपको इन तरफ जो है आपकी रुझान जो है वो अचानक से बढ़ते हुए नजर आएंगे। तो आने वाला वर्ष जो है 2023 थोड़ा सा भ्रम देगा, इल्यूजन्स देगा, बट डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी मूव करवाएगा। जैसा मैंने पिछले वीडियोस में भी बोला कि केतु की सबसे बढ़िया रेमेडी होती है डॉग्स की सेवा करना। तो आने वाले वर्ष 2023 में कोशिश करें कि आप पूरे वर्ष में, वैसे तो डॉग्स की सेवा हमेशा ही करनी चाहिए, बट आने वाले वर्ष में जरूर जो है आप डॉग्स की सेवा करें। आसपास कुछ एक फ्रेंड्स के साथ मिलके आप डेली जो है फीड करने का, कभी किसी दिन किसी ने बना लिया, कभी किसी दिन किसी ने बना लिया, मिल बांट के एक साथ बना के जो है आप डॉग्स की सेवा कर सकते हैं। लेकिन अगर नहीं भी ऐसा पॉसिबल है, आप ऐसी कम्युनिटी में नहीं रहते हैं, तो आप खुद से जो है थोड़ा सा बना के जो है उनको फीड कर सकते हैं। दूध में भिगो के रोटी ही सिर्फ खिला दीजिए या ब्रेड खिला दीजिए, ये भी बहुत ही बढ़िया रेमेडी होती है। तो आप ये कर सकते हैं। इसके अलावा अगर इतना भी समय आपको नहीं मिलता है तो आप पेट शॉप से जो है मिल्क बाइट्स ले आइए, बिस्किट्स मिलते हैं डॉग्स की, आप वो फीड कर दीजिए, वो भी एक अच्छी रेमेडी हो जाती है। तो आप आपकी इच्छा, आपकी विश के अनुसार आप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप ये नहीं कर सकते, आपको डर लगता है डॉग्स के साथ, पीछे मेरे पास कुछ कमेंट्स आए थे कि हमें डॉग्स की सेवा करते हुए डर लगता है, तो मैं इस साल कहूंगी कि आप 7 अनाज वो आप बर्ड्स को फीड कर सकते हैं, दाना डाल सकते हैं। इसके अलावा आप जो भी नीडी हैं, जिनको भी आपके हेल्प की जरूरत है, डेफिनेटली जाके उनकी हेल्प कीजिए। किसी धर्म संस्थान पे, मंदिर में, गुरुद्वारे में जाके सेवा कर सकते हैं, वहां के कुछ नीडीज को हेल्प कर सकते हैं। तो इस तरह से भी जो है आप केतु को कहीं ना कहीं अलाइन रख सकते हैं। तो कोशिश करें इस साल जो है केतु की रेमेडीज आप डेफिनेटली करें। रोज नहीं जा सकते, हफ्ते में एक दिन चले जाएं, 10 दिन में एक दिन चले जाएं, लेकिन धर्म संस्थान पे जाके थोड़ी सी सेवा दें। श्रम सेवा दें, आप फाइनेंशियल सेवा देना चाहते हैं, कुछ भी तरह की सेवा जो है चलेगी आपको, आप जरूर करें। चलिए फर्दर बात करते हैं नंबर 5 की, कि आने वाला वर्ष 2023 5 के लिए क्या कुछ लेके आने वाला है। उससे पहले यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को हिट करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके और आप इनका लाभ उठा सकें। समय समय पे मैं अलग अलग विषयों पे जो है वीडियोस बना के पोस्ट करती रहती हूँ। काफी सारे वीडियोस जो है रेमेडीज को लेके, अलग अलग सिचुएशन को लेके, हेल्थ को लेके, बच्चे पढ़ाई नहीं करते, ऐसे कुछ विषयों पे मैंने बहुत सारे वीडियोस बना के जो है अपने चैनल पे डाले हुए हैं। यदि आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो आप वीडियोस पे जाके स्क्रॉल करके एक बार चेक कर लें। काफी सारे आपके लिए हेल्पफुल वीडियोस वहां पे रेमेडीज के साथ में मिलेंगे, तो आप उन्हें देख सकते हैं।
इसके बाद बात कर लेते हैं आने वाला वर्ष 2023। मैंने रूलिंग नंबर 1, 2 एंड 3 में भी ये चीज मेंशन की थी कि आने वाले वर्ष में आप 2023 पूरा ना लिखें। जब भी आपको डेट लिखने की जरूरत पड़ती है तो आप केवल और केवल 23 लिखें, मतलब डेट मंथ एंड 23 लिखें, 2023 पूरा नहीं लिखें, क्योंकि 2023 का टोटल हो जाता है 7। और हमें जो है आने वाले वर्ष में जिस ग्रहों से जो है शुभता लानी है, अगर शुभता लानी है तो हम कोशिश करेंगे कि हम 23, जो कि बहुत ही अच्छा नंबर माना जाता है, 2+3 = 5, जो कि बैलेंस लाता है हमारी लाइफ में, तो हम इन्हीं ग्रहों से अच्छे जो है रिजल्ट जो है वो लेकर आएंगे। तो आप इस तरीके से जब भी आप डेट लिखें तो खाली 23 लिखें। चलिए फर्दर बात कर लेते हैं थोड़ी सी अंक 5 की, यानी रूलिंग नंबर 5 की। नंबर 5 को बैलेंस का नंबर माना जाता है और बहुत ही बुद्धिमान नंबर माना जाता है। चतुरता बहुत होने के कारण आपको प्रभावित कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन आप मित्र बनाने में बहुत ही माहिर होते हैं। आपकी सभी से बहुत जल्दी मित्रता हो जाती है, साथ में आप जहां जाते हैं वहां रच मिच जाते हैं। मित्र समुदाय की अगर बात करें तो मित्रता के मामले में सबसे ज्यादा मित्र जो है वो 5 नंबर से रूल करने वाले लोगों के होते हैं। एक बार अगर आप किसी के मित्र बन जाते हैं, आपकी किसी से दोस्ती हो जाती है, तो जीवन भर जो है वो आपका मित्र रहता है। नई नई सूझबूझ, युक्तियां, विचार, कल्पनाएं, तर्क, है ना, संजोने में जो है आप काफी माहिर होते हैं। बहुत तेज गति से आप जो है काम करते चलते हैं और परिणाम की परवाह नहीं करते कि क्या रिजल्ट आने वाला है, लेकिन हाँ, आपकी शायद कहीं ना कहीं विल पावर इतनी स्ट्रांग होती है और बहुत तेज गति से आप जो है कार्य करते चले जाते हैं, रिजल्ट्स की वेट नहीं करते। और इस तरह की उद्यमशीलता में रहना, ये शायद आपका शौक होता है। सामने वाले को झुकाने की अपेक्षा चाहे कम रहे पर रहती जरूर है। उत्तेजना आपका जो है मतलब हर हर टाइम जो है एक मोशन में आप बने रहते हैं। मैं ऐसा कहूंगी, उत्तेजना जो है हमेशा जो है आपके ऊपर हावी रहती है। आप सदा तनाव पूर्ण स्थिति में भी कहीं ना कहीं बने रहते हैं। साहस, शौर्य, हिम्मत, इन सब चीजों के आप धनी होते हैं। आप अपनी हिम्मत, अपनी विल पावर के बेसिस पे बड़े से बड़े काम, बड़े से बड़े डिसीजन जो है लेने के लिए सक्षम होते हैं। ये क्षमता आपके अंदर बहुत अच्छी होती है। हर समय जो है आप दूसरों को चुनौती भी देते हैं और खुद भी उन चुनौतियों का सामना करते हैं, और इस सब में आपको बड़ा मजा आता है। आप एक रोमांटिक स्वभाव के लोग होते हैं, ऑलवेज यंग एट हार्ट। अगर आप एक बड़ी एज के पे जाएंगे तब भी आप यंग एट हार्ट दिखेंगे। आपको कोई डिसीजन लेना है तो आप बहुत जल्दी जो है डिसीजन ले लेते हैं। खुदा ना खास्ता कभी आपके ऊपर कोई परेशानी आ जाती है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है, तो आप हाथ झाड़ कर दोबारा से नए सिरे से उस काम करने के लिए बहुत ज्यादा सक्षम होते हैं। जो हो गया सो हो गया, लेकर उस चीज को बैठ नहीं जाते। कभी कभी बड़ी से बड़ी समस्या आ जाती है, आप पहले थोड़ा सा उसके ऊपर विचार करते हैं, हाथ झाड़ते हैं, और फिर आपके मन में यही एक विचार आता है, जो होना था सो हो गया, अब आगे क्या, अब आगे कैसे बढ़ा जाए, और आप उस काम को करने में लग जाते हैं। चाहे परिणाम कैसा भी हो, अच्छा आए बुरा आए, लेकिन आप अपने कार्य को करने में वापस से लग जाते हैं, और शायद पहले से भी ज्यादा स्पीड से लग जाते हैं। तुरंत डिसीजन लेने में जो है आप बहुत सक्षम रहते हैं। आपके पास पैसा कमाने का एक सोर्स नहीं होता। जनरली ऐसा देखा जाता है कि आपकी जो आय आती है वो 2-3 अलग अलग सोर्सेस से आती है। आपकी कोशिश रहती है कि मतलब ऐसे 2-3-4 साधन जो है आपके आय के बने रहे। ऐसा भी देखा जाता है कि आप अपने जीवन काल में 2 या 3 प्रोफेशंस को चेंज करते हैं, बिजनेस हो या जॉब हो, दोनों में ऐसा देखने को मिलता है। विचार प्रधान होने की वजह से आपको बैठे बिठाए कार्य करने में बहुत आनंद आता है। लेग वर्क करना आपको बहुत पसंद नहीं होता। आप बैठे बिठाए जो है बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं। बुध यानी रूलिंग नंबर 5 की तुलना जो है वो प्रिंस यानी राजकुमार के साथ की जाती है। तो ऐसा माना जाता है कि आप हाथ में जो है राजकुमार जैसा जीवन जो है जीना लिखवा के आए हैं। तो इसलिए कैसी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, कैसी भी परेशानी हो, कैसा भी कार्य जो है सिर पे पड़ा हुआ हो, आप उसकी बहुत ज्यादा चिंता नहीं करते हैं। आने वाले साल 2023 का निचोड़ अगर समझे तो 7 और 5 में मैत्री है। ये तो कुछ बातें हुई 5 की। अब समझते हैं आने वाला वर्ष 2023
स्वास्थ्य की दृष्टि से, प्रोफेशन की दृष्टि से, आपके रिलेशंस की दृष्टि से आपके लिए क्या लेके आने वाला है। अगर कोई उतार चढ़ाव देखने को मिलता है तो क्या रेमेडीज हमें कर लेनी चाहिए। बात कर लेते हैं स्वास्थ्य की दृष्टि से। 2023 स्वास्थ्य की दृष्टि से थोड़ा सा उतार चढ़ाव वाला वर्ष रहने वाला है। कोई ऐसी बीमारी जो कि शायद पुश्तैनी होगी या फिर कोई ब्लड रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स रह सकती हैं, इस वर्ष में थोड़ा सा आपको परेशान कर सकती है। अदरवाइज कोई मेजर परेशानी सेहत को लेकर नहीं है। अपने स्वास्थ्य को अच्छा बनाए रखने के लिए इस वर्ष में गौ माता की सेवा करें, गौ माता को हरा चारा खिलाएं। अगर संभव नहीं है आप डेली जो है गाय को चारा खिलाएं या फिर गाय की जाके सेवा करें, तो महीने 15 दिन में या 2 महीने में जाकर जरूर एक बार करें। और रेगुलर रेमेडीज के तौर पे आप ग्रीन कलर की कोई वेजिटेबल्स जो है किसी नीडी को दान कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी रेमेडी रहेगी, आपको शुभता देगी। बात करें अगर आपके प्रोफेशन की, आपके जॉब की, आपके करियर की, कार्य क्षेत्र की दृष्टि से देखें तो आप देखेंगे बुध और केतु का स्वभाव बिल्कुल अलग अलग है। ये भी हो सकता है कि आप अगर जॉब के लिए किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं या किसी ऐसी इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए जा रहे हैं, तो आपको दिखाया कुछ जाएगा और जब वो चीज एक्चुअल पोजीशन पे आएगी तो वो आपके लिए थोड़ी सी परेशानी का कारण बन सकती है। यदि आप कोई इंटरव्यू के लिए गए तो इंटरव्यू में आपको जो है कंपनी की पिक्चर जो है वो कुछ और डिफरेंट तरीके से दिखाई जाएगी, लेकिन जब आप उस कंपनी को ज्वाइन करते हैं तो आपको एकदम से कुछ डिफरेंट पिक्चर दिखाई देगी। ऐसा ही कुछ जो है आपको किसी प्रोजेक्ट को लेकर भी देखने को मिल सकता है। प्रपोजल रखा किसी प्रोजेक्ट के लिए, आपकी मीटिंग हुई तो आपको मीटिंग में बहुत डिफरेंट पिक्चर दिखाई जाएगी, लेकिन जब वो प्रोजेक्ट आपको मिल जाएगा तो आपको बहुत सारी समस्याओं का हो सकता है सामना करना पड़े। तो यदि इस वर्ष में आप कोई जॉब स्विच कर रहे हैं या किसी ऐसे बड़े प्रोजेक्ट के लिए जा रहे हैं तो भ्रम से थोड़ा सा दूर रहें, क्योंकि डेफिनेटली केतु का वर्ष है तो केतु इल्यूजन्स तो लाएगा ही लाएगा। तो स्विच करने से पहले या नया प्रोजेक्ट उठाने से पहले ये सुनिश्चित कर लें कि सामने जिससे आप वो प्रोजेक्ट उठा रहे हैं या जिस जॉब को आप ज्वाइन करने जा रहे हैं, वो कंपनी जो है उसका वर्क कल्चर कैसा है, वो कंपनी की वर्थ क्या है, उस कंपनी के मतलब उस प्रोफाइल से रिलेटेड आप जो है पूरी अच्छे से जानकारी ले लें, इस बारे में सोच लें, समझ लें। उसके बाद ही जो है आप स्विच करें या उस प्रोजेक्ट को उठाएं, ताकि आपको बाद में कोई समस्या का सामना ना करना पड़े। कोई भी भ्रम जो है उसमें रह के आप किसी भी काम को ना करें। यदि बिजनेस क्लास की बात करें तो यहाँ लोग जो है आपको भ्रमित करके बिजनेस में बड़ा प्रॉफिट कमाने के लिए आपको जो है गलत दिशा, गलत व्यापार की तरफ लेके जा सकते हैं। तो ये ध्यान रखते हुए इम्प्लीमेंट करें कि कहीं आपको बड़े नुकसान का सामना ना करना पड़े। फर्दर बात कर लेते हैं रिलेशन की या आपकी लव लाइफ की। रिलेशन के लिए ये साल जो है बहुत ही अच्छा रहने वाला है। यदि आप काफी समय से विवाह के योग नहीं बन रहे थे, लव मैरिज करना चाह रहे थे, वेट कर रहे थे, कोई ना कोई ऐसे प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाती थी कि वो शादी की जो बात है वो पोस्टपोन हो जाती थी, या मतलब कुछ इधर उधर कहानी चल रही थी, बट हाँ एग्जीक्यूट नहीं चीजें हो पा रही थी। तो बुध जो है वो पारिवारिक संबंधों के स्वामी माने जाते हैं, कारक माने जाते हैं। तो इस वर्ष में आपको जो है साथ मिलेगा। आपके रिश्ते जो है जो बड़े समय से पेंडिंग चल रहा था, घर में लोग नहीं मान रहे थे, आपस में कुछ अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पा रही थी कि हाँ शादी के लिए अभी कुछ समय और रुकना चाहिए या कुछ इस तरह की चीजें चल रही थी, वो सारी की सारी जो है यहाँ पे जो है इस वर्ष में, आने वाले वर्ष में कहीं ना कहीं एग्जीक्यूट होती नजर आएंगी। यहाँ पे आपको जो है साथ मिलता हुआ नजर आएगा और शादी के योग जो है बहुत अच्छे और प्रबल बनते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा आपके भाई बहन, आपके माता पिता, आपके परिवारजनों के साथ भी आपको जो है अच्छा संयोग मिलेगा और जीवन जो है शुभता की ओर जाता हुआ नजर आएगा। बात कर लेते हैं रेमेडीज की। अगर आपको हेल्थ से, वेल्थ से, रिलेशन से या करियर से रिलेटेड कोई समस्याएं आ रही हैं, तो यहाँ पे रेमेडीज के तौर पे सबसे अच्छी रेमेडी, जैसा मैंने पहले भी बताया, गौ माता को जो है आप हरा चारा खिला दें, बहुत ही बढ़िया रेमेडी मानी जाती है। अगर वो पॉसिबल नहीं है, आप बिजी रहते हैं, तो आप गणेश भगवान को दुर्वा घास और शहद जो है वो अर्पित कर सकते हैं। फल देने वाली रेमेडी ये कहते हैं कि गणपति जी को अपने मोदक बड़े पसंद है, लेकिन मोदक से भी ज्यादा गणेश भगवान को दुर्वा और शहद
पसंद है, तो ये रेमेडी भी आप कर सकते हैं। इनकेस वो भी पॉसिबल नहीं है तो आप जो है जेड या एवेंचुराइन क्रिस्टल्स जो है वो धारण कर सकते हैं। उसके साथ साथ में अगर आप क्लियर क्वार्ट्ज भी धारण कर लें तो वो सोने पे सुहागा वाली बात हो जाएगी। मैं जेम्स की तरफ नहीं लेके जाती हूँ, बट इनकेस अगर आप जेम्स भी पहनना चाहें तो आप पन्ना धारण कर सकते हैं। बट मेरे लिए क्रिस्टल्स जो है वो ज्यादा इफेक्टिव और जल्दी रिजल्ट देते हैं। तो आप जेड या एवेंचुराइन पहन सकते हैं और साथ में क्लियर क्वार्ट्ज भी पहन सकते हैं। अगर आप कस्टमाइज करके एक सिंगल ब्रेसलेट में भी पहनना चाहें तो वो भी पहन सकते हैं। अगर आप ये हमसे परचेज करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर्स अवेलेबल हैं, कॉल करके उसकी जानकारी हमसे ले सकते हैं। रेमेडीज बहुत छोटी छोटी हैं लेकिन रिजल्ट्स इनके बहुत बढ़िया होते हैं। तो 5 नंबर को अपने मरकरी के नंबर को अपलिफ्ट करने के लिए आप ये छोटी छोटी रेमेडीज कर सकते हैं। इसके अलावा जो है केतु के लिए जैसा मैंने पिछली वीडियोस में भी बोला, तो डॉग्स की रेमेडी जो है सबसे बढ़िया रेमेडी है। पूरे वर्ष में डॉग्स की सेवा करें, स्ट्रीट डॉग्स की। और इसके अलावा आप जो है पक्षियों को 7 अनाज जो है वो उसका दाना डाल सकते हैं। दोनों ही रेमेडीज बहुत ही बढ़िया है। इसके अलावा किसी नीडी को हेल्प की जरूरत है, डेफिनेटली जाके किसी नीडी को हेल्प करें, वो भी बहुत अच्छी रेमेडी है। तो आज के लिए इतना ही। होप जो जानकारी मैंने आपको दी उससे आप लाभ उठा पाएंगे। आने वाला नया साल आपके लिए शुभ हो, मंगलकारी हो, इसी कामना के साथ नमस्कार।